प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब अध्याय 24, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 24। इस अध्याय में क्या आपने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि एक दास के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, पर पूरे अध्याय में कहीं पर भी इस दास के नाम के बारे में लिखा नहीं गया है। पर कुछ अध्याय पहले, जैसे कि अध्याय 15 में अब्राहम जब इस दास के बारे में वर्णन करता है कि ये दास उनकी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी है, उस दास का नाम वो लेते हैं एलियाजर। और इस अध्याय में भी, अध्याय 24 में भी दूसरे वचन में ऐसा लिखा गया है कि ये जो दास है वो अब्राहम की सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी था। तो इससे हमको पता चलता है कि इस अध्याय में भी एलियाजर की ही बात हो रही है, पर पूरे अध्याय में कहीं पर भी उनका नाम लिखा गया नहीं है। और इस अध्याय की जो बैक स्टोरी है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि अब्राहम अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनको अपने बेटे इसहाक की शादी की चिंता है, और वे चाहते हैं कि जिस प्रदेश में, कनान में वो रह रहे हैं, वहाँ से कोई भी लड़की कन्या के तौर पर, दुल्हन के तौर पर उनके बेटे के लिए चुनी ना जाए, बल्कि उनके कुटुंबियों में से ही कोई लड़की दुल्हन के तौर पर इस प्रदेश में लेके आया जाए। और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वे अपने इस दास को चुनते हैं, जो बहुत लंबे समय से अब्राहम की सेवा में लगे हुए हैं और बहुत ही नम्र है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही फोकस्ड है। ऐसे दास को वो चुनते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को उस प्रदेश में लेके नहीं जाना, और बल्कि उस प्रदेश से लड़की, मेरे कुटुंबियों में से ही कोई कन्या यहाँ पर आपको लेके आना है, और मेरा बेटा उस प्रदेश में जाने ना पाए, मेरा बेटा यही रहेगा, दुल्हन मेरे कुटुंबियों में से यहाँ पर आपको लेके आना है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये दास निकल पड़ते हैं। और यात्रा में निकलने से पहले वे क्या करते हैं कि 10वें वचन में लिखा है कि अपने स्वामी के ऊँटों में से अच्छे अच्छे ऊँट में छांट लेते हैं। सारी संपत्ति के ऊपर उनका अधिकार था, ऐसा लिखा हुआ है। फिर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अपने ऊँटों में से। यहाँ पर उनको अवेयरनेस है कि जितना भी कुछ है उनके पास, ये उनका नहीं है, ये उनके स्वामी का है। आज हमारे पास भी जब धन आ जाता है, दौलत आ जाता है, संपत्ति आ जाता है, सारे सुख आ जाता है, तब हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी योग्यता की वजह से है, या हमारे परिश्रम की वजह से है, या हमारी बुद्धि की वजह से है। ये कभी भी भूलना नहीं है कि जो भी आज हमारे पास है, हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर का ही है। जैसे इस दास को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी। और आगे लिखा है कि ये दास आगे बढ़ते हैं, निकल पड़ते हैं, और फाइनली बड़ी लंबी यात्रा करके उस प्रदेश में पहुंच जाते हैं। कम से कम 30-40 दिन की यात्रा है, बहुत लंबा सफ़र है। और जिस समय वे पहुंचते हैं, वचन में लिखा है कि वो संध्या का समय, और यूजुअली ऐसे ही समय पर जो लड़कियां हैं पानी भरने के लिए कुएं पे आती है। और इनको पता था अभी कुछ लड़की आएगी कुएं में पानी भरने के लिए, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सी लड़की मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुनी गई है। तो वे अपना दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए तुरंत घुटने टेकते हैं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरे स्वामी अब्राहम पे आप कृपा करो और उनको आशीष दो, और जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है वो आप सिद्ध करो। और वो 2 असाधारण से चिन्ह मांगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई लड़की मैं समझूंगा कि आपकी तरफ से है, जो जिसको अगर मैं पूछूं कि मुझे पानी पिला, वो मुझे पानी पिलाएगी, और उसके साथ साथ ये भी पूछेगी, ये भी कहेगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। ये असाधारण सा चिन्ह इसलिए है कि पानी किसी मनुष्य को तो कोई भी पिला देगा, पर 10 ऊँटों को पानी पिलाना, ऊँटों की पानी पीने की क्षमता, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इतने ऊँटों के लिए एक लड़की, एक स्त्री इतना पानी निकालना कुएं में से और उनको पिलाना, एक एक घड़ा घड़ा भर के पानी पिलाना, एक साधारण स्त्री से ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए असाधारण सा चिन्ह उन्होंने परमेश्वर से मांगा। और वचन में ऐसा लिखा है कि उनकी प्रार्थना भी पूरी हुई भी नहीं थी कि सामने से रेबेका आती है, जो वचन में पढ़ते हैं कि उनके स्वामी अब्राहम के भाई की बेटी ही निकलती है वो। और फिर दौड़ के उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पानी पिला, और वो पानी तो पिलाती है, और उसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। और इनको एकदम से आश्चर्य होता है कि कैसे परमेश्वर मेरे स्वामी अब्राहम के साथ है, कि मैंने स्वामी के लिए प्रार्थना मांगी और उन्होंने तुरंत सामने से वो कन्या ही भेज दी, जो परमेश्वर ने मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुनी है। इसलिए अगर हम अपने मन की इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम जिस कार्य में भी जाते हैं, अगर ये परमेश्वर की तरह गाइड किया हुआ है, तो हर एक कार्य में
परमेश्वर हमको सफल करता है। और फिर आगे जाके हम पढ़ते हैं कि वे पूछताछ करते कि तुम किसकी बेटी हो, और वे कहते हैं कि मैं नाहोर की बेटी हूँ जो अब्राहम के भाई है। और फिर वो कैसे जो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे, कैसे गहने रेबेका को देते हैं, और कैसे वो पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, और वो कहती है कि मैं नाहोर की बेटी हूँ जो कि अब्राहम के भाई है। और फिर ये दास पूछते हैं कि क्या आज रात को रुकने के लिए आपके घर पे हमारे लिए कुछ जगह मिलेगी क्या? तो वो बोलती है हाँ, हमारे घर में बहुत सारा जगह है, और और आपके ऊँटों को भी रखने के लिए उनके चारे पानी की सारी व्यवस्था है। सो वो उसको इस दास को इनवाइट करती है। और फिर आगे हम पढ़ते कि कैसे वो भाग के जाती है और अपने फैमिली के साथ शेयर करती है कि कुएं पे जो कुछ भी हुआ वो पूरा ब्यौरा वो अपने फैमिली को देती है। और वो उत्साह में उनका जो भाई है लाबान भाग के बाहर आता है देखने के लिए कि ऐसा कौन सा मनुष्य है। और फिर वो देखते हैं कि दास शांति से नम्रता के साथ अपने ऊँटों के साथ एक जगह खड़ा है, और वो कहता है कि आइए अंदर आइए। फिर ये अंदर आते हैं और फिर वो उनके ऊँटों को चारा पानी पिलाते हैं, और इनको भी ऑफ़र करते हैं कि आप कुछ खा लीजिए। इतनी लंबी यात्रा करने के बावजूद भी शायद वो बहुत थक चुके होंगे, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे अभी कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए जब तक जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ, जिस काम के लिए जिस मिशन के लिए मुझे भेजा गया है, जब तक मैं पूरा न कर लूँ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तभी इनके भाई जो रेबेका के भाई हैं वो पूछते हैं ठीक है आप बताइए प्रयोजन क्या है, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तब वे कहते हैं वो पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड जैसे उन्होंने उनके स्वामी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी है उसमें ना उन्होंने कुछ घटाया, ना उसमें कुछ बढ़ाया, ना कुछ अपना क्रेडिट लेने का कोशिश किया, ना अपने स्वामी को डबल क्रॉस करने की कोशिश की, ना अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि मैं मेरे स्वामी का सारा संपत्ति पे अधिकारी हूँ, मैं इतने सालों से उनको सर्व कर रहा हूँ, मैं पहले मेरे स्वामी की संपत्ति इतनी थी, आज मैं मेरी वजह से इतने आगे वो बढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ भी अपना क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी आप देख लीजिए, उनके सीईओ देख लीजिए, अगर वो कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, हाउ दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, वो कहेंगे हाय आई एम सो एंड सो, अपना नाम बोलेंगे और कहेंगे कि आई एम द सीईओ, और अपनी पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और कहेंगे कि कैसे उस कंपनी के सेल्स को इतना ऊंचा लेके आने के लिए कैसे उन्होंने योगदान दिया, अपने बारे में ज़्यादा बात करेंगे। पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बारे में कुछ भी बात नहीं किया, अपना कुछ क्रेडिट लेने की बात नहीं की। ऐसा भी नहीं बोला कि मैं 30 दिन से आया हूँ, कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए अभी मुझे आप खाली हाथ मत लौटाओ, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो आप पूरा करो। अपने बारे में कुछ भी इन्होंने बात नहीं की। ऑल द टाइम इज़ टॉकिंग अबाउट हिज मास्टर अब्राहम एंड हिज सन इसहाक। और फिर जो अपने मन की बात वो कहते हैं कि अब्राहम ने इस काम के लिए मुझे भेजा है, और कैसे मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कैसे परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, और कैसे अद्भुत तरीके से आपकी बेटी ने मुझे पूछा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। और ऐसी अद्भुत बातों को वो उनके भाई के साथ शेयर करते हैं, और फिर उनको भी पता चलता है कि ये सच में परमेश्वर का भेजा गया हूँ, क्योंकि जिस तरीके से रेबेका ने डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से दास ने डिस्क्राइब किया, और ये फैमिली फाइनली मान जाती है कि अपनी जो बेटी है, उनकी लाबान की जो बहन है, उनको दुल्हन के तौर पे इनके साथ लेके जाने के लिए वो राज़ी हो जाते हैं। और फिर वो खाना पीना होता है, और रात भर वहीं रह के इमीडिएटली अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे वो कहते कि अभी आप हमको विदा करो, हमको अभी वापस जाना है। यहाँ पर भी आप देखिए कि कोई व्यक्ति 30 दिन की बहुत ही लंबी यात्रा करके किसी प्रदेश में आया है। अगर हम भी किसी मिशनरी के तौर पे किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, या ऑफिस के ही काम से बोलो, बिजनेस ट्रिप में ही बोलो, अपनी जगह छोड़ के हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस प्रदेश में क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं हम देखें, घूम फिर आए, थोड़ा अच्छा खाना पीना क्या वहाँ पे स्पेशल है वो देखें, और हम उसमें अपना स्टे एक्सटेंड करते हैं, ज़्यादा दिन रुक जाते हैं कि बहुत लंबी यात्रा है, आराम से जाएंगे। पर इस दास के बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते। ही इज़ वेरी फोकस्ड। 30-40 दिन की यात्रा अभी वापस उनको करना है, उनको पता है, फिर भी जैसे ही उनका काम पूरा हुआ वो अभी वहाँ पे रुकना नहीं चाहते। वो उनको विनती करते कि अभी हम रेबेका को वापस लेके जाएंगे, अभी आप हमको विदा कर दीजिए। तो उनके भाई बोलते हैं, लाबान बोलते हैं, रेबेका की जो भाई है वो कहते हैं ठीक है, हम रेबेका को पूछेंगे, अगर वो भी आना चाहे तो आप उसको लेके जा सकते हैं।
दास ने कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने पूरी तरह से डिसीजन जो है रेबेका के ऊपर सौंपा। उन्होंने अग्री किया कि वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अब वहाँ पे रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। इमीडिएटली शी इज़ नाउ विलिंग टू गो टू हर ब्राइड ग्रूम नाउ, अपने दूल्हे के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक है, तैयार हो जाती है। सारा अपना मायका पीछे छोड़ के, सारी सहेलियाँ पीछे छोड़ के, सारा अपना कुटुंब पीछे छोड़ के, अपना प्रदेश पीछे छोड़ के, फाइनली नाउ शी इज़ विलिंग टू नाउ गो एंड बी वन विथ हर ग्रूम, अपने दूल्हे के साथ एक होने के लिए ये निकल पड़ती है। अभी और भी हम इसमें ध्यान से जब आत्मिक दृष्टि से इस चैप्टर को देखेंगे, इस अध्याय को देखेंगे, तब जो अब्राहम है वो पिता परमेश्वर के चित्र को दर्शाता है। उनके फोर शैडो के रूप में हम उनको उनके बारे में पढ़ पाते हैं। और इसहाक जो है जीसस क्राइस्ट का एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब आप बोल सकते हैं, और या एक चित्र दर्शाता है। और जिस कार्य के लिए पिता भेजते हैं कि एक दुल्हन को दूल्हे से मिलाना है, वो एक पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा के तौर पे इस दास को हम देखते हैं। और जैसे कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जो कलीसिया है, जो दुल्हन है, वो रेबेका के रूप में हम इस चैप्टर में उसका एक रिफ्लेक्शन देखते हैं, एक फोरशैडो देखते हैं। सो एक बहुत ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा और कलीसिया के बारे में एक चित्र जो है हमको इस अध्याय के बारे में हमको पढ़ने के लिए एक मौका मिलता है। और ख़ास करके इस दास के बारे में हम पढ़ते हैं जो जिसका तो नाम भी नहीं लिया गया है, जो अपने आप को उस तरीके से इतना बड़ा अब्राहम की पूरी संपत्ति का अधिकारी होने के बाद भी अपने को अपने नाम तक को नहीं लेता है, और कितना नम्रता के साथ फोकस्ड रह के, बहुत होनहारी के साथ और बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ कैसे अपने मिशन को इस दास ने पूरा किया, इसके बारे में हम पढ़ पाते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर ने हमको चुना है किसी मिशन को पूरा करने के लिए, तो हमको कैसे इस मिशन के बारे में आगे बढ़ना है, कैसे पूरा करना है, जैसे अब्राहम के इस दास ने किया, अगर हम वैसे ही फॉलो करें तो एट द एंड ऑफ द डे वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, ऐसी एक वाणी हम अपने परमेश्वर से सुन पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।